जी, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल से कराची के एक ताजिर का जो मजाक था, चले मजाक ही कह देते हैं अब, हालांकि उस पर हमने काफ़ी एक्सटेंसिव बात की थी, वो सिंध हुकूमत ने संजीदा ले लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ताजरों और शहरियों को मुतमईन करने के लिए खुद मैदान में कल आ गए और पाकिस्तान का माशी हब इंतज़ामी लिहाज से मसाइल की आमाज का बना है और कराची का शायद ही कोई शहरी हो जो कि सफाई सुथराई के नाकिस इंतज़ामात, टूटी फूटी सड़कें ज़्यादातर तो टूटी होती हैं और उधड़ी गलियों और उबलते गटर्स की शिकायत ना करता हो। पानी का शदीद आपको पता है कि फुकदान है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का भी बता दें। का मसला है, कुछ मंसूबे ज़ेर तामीर हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी हैं और K4 के मंसूबे का अभी तक इंतज़ार है जिसकी उम्मीद बरसों से दिलाई जा रही है। स्ट्रीट क्राइम की भी लोग शिकायत करते हैं। कराची वालों को सिंध और वफाक दोनों से शिकायत रही हैं, मतलब वफाक की भी प्रायोरिटी ये था और सिंध में तो पीपल्स पार्टी मुसलसल बरसर इक़्तिदार है इस सूबे पे और सर्टनली ये सूबा इसका दारुल हुकूमत कराची है। सो कराची शुड हैव बीन बेटर। सो बहुत से मंसूबों की बात होती रही है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वज़ीर आला सिंध ने ताजरों के साथ बैठक लगाई, ताजरों की कुछ सुनी और कुछ अपनी भी सुनाई और ये भी कहा कि अगर हमसे कोई शिकायत है तो हमसे करें, हमारी चुगली ना लगाएं। देखिए, कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। और आज अगर आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। हम भी ये समझ रहे हैं कि हमें बिजनेस कम्युनिटी को ओन करना पड़ेगा और साथ साथ आपसे दरख्वास्त है कि आप भी पीपल्स पार्टी को ओन करें। हम इतना बुरे नहीं हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं, इतना सा जितना मोहब्बत MQM को दिखाते थे या 1-2 साल पहले PTI को दिखाते थे, अभी भी कहीं दिल में TLP भी कहीं ना कहीं बसता है अपेरेंटली। हम चलिए दूध से तुले हुए नहीं हैं लेकिन अच्छे हैं भाई। और एक तरफ जहां लग रहा है ताजिर भरे बैठे थे, वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी भरे बैठे कह रहे थे कि हम भी इतने बुरे नहीं है और हमें भी इतनी जितना उनको मोहब्बत देते थे या हमें भी दे दें, बिल्कुल दिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध पर लगातार चौथी मरतबा हुकूमत कर रही है, तो ऑब्वियस ये मोहब्बत ही हुई ना, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आपके पास है। इसलिए ये कहना कि बाकियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या मिली और हमें नहीं, दैट्स नॉट राइट एट ऑल। लेकिन आपको पता है कि सिंध हुकूमत से शिकायत ना करें तो किससे करें? करनी भी तो फिर इन्हीं से है ना शिकायत। तो कराची के मसाइल ही हैं जिनकी वजह से बहुत से इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं, लेकिन पिछले साल ख़ास तौर पे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को रिहाइश के एतबार से दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल किया था। टोटली आप ना भी बिलीव करें, लेकिन जो लोग इधर रहते हैं उनको ये तो पता है ना कि बहुत चैलेंजिंग है इधर रहना। 173 शहरों में 169वें नंबर पर था। अभी हम इसी पे बात करते हैं। मीटिंग में मौजूद थे मारूफ सनतकार आरिफ हबीब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आरिफ साहब अपना वक्त दिया। आरिफ साहब, कराची के ताजरों सनतकारों को हुकूमत से बड़ी शिकायत रही हैं, ख़ुद भी जिक्र किया बिलावल साहब ने कि हमसे बात करें, शिकायतें ना लगाएं। मुख्तलिफ वजूहात हैं सर्टनली इसकी। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि आर्मी चीफ से भी सख्त मुतालबात किए जाते रहे। पीपल्स पार्टी की अब टॉप लीडरशिप ने बराह रास्त आप लोगों से बात की है, बात सुनी है, मौका दिया है। क्या आप समझते हैं शिकायत दूर हो गई या हो जाएंगी? कितने पुरुम्मीद हैं?
आई थिंक देखिए, जब कोई भी पब्लिक सर्विस का काम हो रहा होता है तो उसमें लोग कुछ मुतमईन भी होते हैं और कुछ जो है गैर मुतमईन भी होते हैं। तो लोगों ने जो है जो बातें जिसमें लोगों को इत्मीनान नहीं था, वो बातें उन्होंने रेस की और उसको फिर बहुत हाईलाइट हुआ मीडिया के अंदर। लेकिन जो चीज़ों के लिए इत्मीनान वाली चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली मीडिया में जो है वो हाईलाइट नहीं होती हैं। लेकिन इसका नोटिस मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने लिया और उन्होंने ये फैसला किया कि ये बिजनेसमैन के साथ, जो रियल बिजनेसमैन हैं, उनके साथ जो है वो एक इंटरेक्शन किया जाए। और वो एक्सरसाइज आज उन्होंने की और उस एक्सरसाइज में जनरली जो है वो ये बहुत ही अच्छा रहा। और इसके अंदर ये तमाम जो मसाइल हैं बिजनेस कम्युनिटी के, उन मसाइल को जो है वो सुना गया और उनके हल के लिए इकदाम करने की यकीन दहानी कराई गई। तो उसमें सारी ज़ाहिर कैबिनेट भी थी, पार्टी लीडरशिप भी थी, सीएम साहब भी थे, और एक बहुत ही ये मैं समझता हूँ खुशआइंद इब्तिदा है। और ये भी तय हुआ उसके अंदर कि अब ये है कि पीरियडिकली इस किस्म की जो है वो मीटिंग्स रहेंगी ताकि जो भी मसले मसाइल हैं वो बिल्कुल हाईलाइट हों और उसके ऊपर उसको हल करने के लिए जो भी इकदाम की ज़रूरत है वो किया जाए। तो वो बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि भाई अगर कोई भी आपके मसले मसाइल हैं तो आप हमें बताएं और हम उसको जो है वो इंशाल्लाह हल करेंगे। ऑलराइट, अच्छा ये भी बताएं कि बिलावल साहब चाहते हैं कि सिंध के ताजिर सूबे के मसाइल के हल के लिए पहले से कहीं ज़्यादा किरदार अदा करें और इसके लिए उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा भी चाहिए होगा। तो अगर सिंध हुकूमत इस मकसद के लिए टैक्स वगैरह में थोड़ा बहुत इजाफा करती है तो बिजनेस कम्युनिटी इसके लिए तैयार होगी। विल यू एक्सेप्ट इट? आई थिंक जो टैक्स में इजाफा होता है वो टैक्स रेट बढ़ाने से नहीं होता। ये एक मुसल्लमा उसूल है। टैक्स में इजाफा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने से, टर्नओवर बढ़ाने से, ग्रोथ से। तो ऐसे इकदाम की जो है वो ज़रूरत पर जोर दिया गया कि जिससे जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े ताकि गवर्नमेंट के जो है वो रेवेन्यूज जो है वो बढ़े। और उसके लिए ज़ाहिर है उन्होंने इस बात का भी कहा कि बोला आप लोगों का काम अच्छा चलेगा तो हमारे वोटर्स को जो है वो रोजगार मिलेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि उनको रोजगार मिले, लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बिजनेसेस जो है वो बेहतर हों और उसमें ग्रोथ आए। अच्छा हर साहब, सिंध हुकूमत ने और बिलावल साहब ने खुद अब अपने दरवाजे आप लोगों के लिए खोलने का ऐलान किया है, ये तो चलें ठीक हो गया। क्या वफाकी हुकूमत के रवैये में भी आप समझते हैं कि तब्दीली की ज़रूरत है टुवर्ड्स कराची, या जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है? जी, आई थिंक बिल्कुल हम तमाम चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, एक्चुअली देखिए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है। और हर उस काम में जिसमें पर्टिकुलरली जो इकोनॉमी की बेहतरी के लिए जो भी काम है उसके लिए ये पार्टनरशिप जो है पॉलिटिकल लीडरशिप में और बिजनेस कम्युनिटी में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर उनमें सही पार्टनरशिप होगी तो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज आएंगी तो बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा। और जब बिजनेसेस बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेंगे और मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली की इब्तिदा हो सकेगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब।